बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक महान सम्राट रहा करता था। वह सम्राट सैकड़ों राज्यों को जीत चुका था। एक दिन उसके मन में यह इच्छा उठती है कि अब मैंने कई राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं उन्हें जीत चुका हूं। अब बस मुझे सत्य पर जीत प्राप्त करनी है। इस विचार को लिए हुए वह एक सन्यासी के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, हे महाराज, मुझे सत्य चाहिए। मुझे सत्य पर विजय प्राप्त करनी है। उस सम्राट की यह बात सुनकर वह सन्यासी चौंक जाते हैं, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तभी वह सम्राट उन सन्यासी से कहता है, महाराज, लगता है आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैं सत्य पाना चाहता हूं। मैं सत्य पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। मैंने सैकड़ों राज्यों को जीत लिया है, उन पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं एक सम्राट हूं। जहां तक मेरी नजर जाती है वहां तक मुझे केवल मेरा ही राज्य नजर आता है। इस दुनिया में जो कुछ भी जीता जा सकता था वो मैंने जीत लिया है, और अब मेरे जीवन में केवल एक ही चीज शेष बची हुई है, और वह है सत्य। इसके लिए मैं सत्य की प्राप्ति करना चाहता हूं। सत्य पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं, और इसलिए आज मैं आपके चरणों में आया हूं। यदि आप मुझे ये बता दें कि परम सत्य पर विजय प्राप्त करने के लिए मुझे क्या देना होगा, ऐसी क्या चीज है जिसे देकर मैं परम सत्य की प्राप्ति कर सकता हूं, उस पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। उस सम्राट की ये सारी बातें सुनकर वह सन्यासी मुस्कुराने लगे और उस सम्राट से कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे राज्य में ही एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें अपने ध्यान का पुण्य दे सकता है। तुम उसके पास चले जाओ और वह जो कुछ भी मांगे आप उसे दे देना। इतना कहकर उन सन्यासी ने उस व्यक्ति का सारा पता, नाम, सब कुछ सम्राट को बता दिया। यह बात सुनकर वह सम्राट अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और उन सन्यासी को प्रणाम करके वह वापस अपने राज्य की ओर लौट जाता है। वह अपने राज्य में जाकर उस व्यक्ति का पता लगाता है और उस व्यक्ति के पास पहुंचकर उससे कहता है कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरे पास बेशुमार धन है, बेशुमार दौलत है, और इतने राज्य हैं कि यदि तुम कोई राज्य पर राज करने की इच्छा भी रखते हो तो वह भी मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें तुम्हारा मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन बस मुझे अपने एक ध्यान का पुण्य मुझे दे दो। उस सम्राट की यह बात सुनकर वह व्यक्ति अत्यधिक आश्चर्यचकित रह जाता है और सम्राट से कहता है, हे सम्राट, मैं आपको यह नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि मैं इसे आपको देना नहीं चाहता, लेकिन मेरे एक ध्यान का पुण्य देना असंभव है, क्योंकि ऐसा किया ही नहीं जा सकता। यदि ऐसा किया जा सकता तो मैं आपको अपने एक ध्यान का पुण्य बिना कुछ लिए भी दे देता, लेकिन इसे देने का कोई उपाय ही नहीं है। यह बिल्कुल असंभव है। जिस प्रकार आप अपने बच्चे को प्रेम कर सकते हैं लेकिन उसे प्रेम दे नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार मेरा यह ध्यान भी है। एक ध्यान का जो पुण्य है यह केवल मुझे मिल सकता है और मैं इसे किसी और को दे नहीं सकता। इस पूरी दुनिया में केवल दो ही तरीके की चीजें हैं। पहली वो जो किसी को दी जा सकती हैं, और दूसरी वो जो किसी को देने का कोई विकल्प ही नहीं है। और जो चीजें इस दुनिया में दी नहीं जा सकती वही
बहुमूल्य हैं। जो चीजें हम दे सकते हैं उसका मूल्य कोई भी लगा सकता है, लेकिन जो चीजें नहीं दी जा सकती वही हमारे अनुभव हैं। और अनुभव बेचे या खरीदे नहीं जाते, लेकिन आप चीजें जरूर खरीद सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं, लेकिन हमारे अनुभव कभी भी खरीदे या बेचे नहीं जा सकते। यह तो कमाए जाते हैं, और जो इन्हें कमाता है इन पर उन्हीं का हक होता है, और इन्हें देने का कोई भी विकल्प नहीं है। हे सम्राट, आप मुझे क्षमा करें। आपको जिसने भी यह मार्ग बताया है, आप उसी से जाकर इसका कोई समाधान निकालिए। यह सुनकर वह सम्राट अत्यधिक निराशा से भर जाता है और वह वापस उन सन्यासी के पास पहुंचता है। उनसे कहता है, हे महाराज, मैं इतना धनवान हूं, मेरे पास सैकड़ों राज्य हैं, लेकिन यह धन किस काम का, जब मैं अपने इस धन दौलत से, अपने शान और शौकत से एक ध्यान का पुण्य नहीं खरीद पाया। क्या आज तक मैंने जो कुछ भी किया वह सब व्यर्थ हो गया? क्या आज तक मैंने जिन राज्यों पर भी विजय प्राप्त की वह सब व्यर्थ है? क्या आज तक मैंने जो धन दौलत इकट्ठा की, क्या यह सब व्यर्थ है? यह सुनकर वह सन्यासी मुस्कुराने लगे और उस सम्राट से कहते हैं, हे सम्राट, जो कुछ भी तुमने कमाया है, जो कुछ भी तुमने जीता है, इसका लाभ तुम केवल बाहरी दुनिया में ही उठा सकते हो, लेकिन भीतर की दुनिया में तुम्हें खुद से ही प्रयास करना होगा। यदि तुम एक ध्यान का पुण्य कमाना चाहते हो, इसे पाना चाहते हो, तो इसके लिए जो प्रयास करने होंगे वह तुम्हें ही करने होंगे। तुम इसे किसी भी कीमत पर खरीद नहीं सकते, और ना ही इसे किसी भी हालत में किसी से छीन सकते हो। यदि तुम इस दुनिया में अपना परचम लहरा दो, इस दुनिया को जीत लो, उसके बाद भी तुम एक ध्यान के पुण्य को कमा नहीं पाओगे, इसे खरीद नहीं पाओगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि परम सत्य तुम्हारे लिए नहीं बना और तुम परम सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसका अर्थ बस इतना सा है कि यदि तुम अपने भीतर में परम सत्य की प्राप्ति करना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें प्रयास करने होंगे, अपना अनुभव प्राप्त करना होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम चाहता है, खुशी चाहता है, आनंद चाहता है, धन दौलत चाहता है, लेकिन वह उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहता, वह उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहता, बल्कि वह तो यह चाहता है कि कोई उसे आकर ये सारी चीजें उसके जीवन में भरकर चला जाए। लेकिन यह बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि जो भी अनुभव हम प्राप्त करते हैं उसी से ये सारी चीजें कमाई जाती हैं, और यह अनुभव ना तो तुम्हें कोई दे सकता है और ना ही तुम इसे किसी से खरीद सकते हो। और ठीक इसी प्रकार हम मनुष्यों के अंदर दुख की भावना भी होती है। हमें लगता है कि दुख हमें कोई और देकर जाता है, हमें किसी और के कारण दुख झेलना पड़ता है, अपने जीवन में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम ही इसके कारण हैं। हमारे अंदर जो गलत बातें हैं, जो गलत ज्ञान है, जो गलत दिशा हम चुनते हैं, उन्हीं के कारण हमें अपने जीवन में दुख भोगना पड़ता है, जिस कारण हम अपने आसपास लोगों को इसका कारण समझते हैं और उन्हें ही अपना शत्रु मान लेते हैं। उस सम्राट को उन सन्यासी की ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं। वह उन्हें प्रणाम करता है और उसके बाद से वह खुद ही ध्यान का पुण्य पाने के लिए, परम सत्य का ज्ञान पाने के लिए खुद से ही प्रयास करना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसी प्रकार एक और कहानी है जो मैं आपके साथ आज साझा करना चाहता हूं। आपने सिकंदर के बारे में तो
सुना ही होगा। सिकंदर भी एक चक्रवर्ती सम्राट था जिसने सैकड़ों राज्यों पर विजय प्राप्त की थी और वह अत्यधिक बहादुर भी था। जब वह भारत आने लगा तो उसके कुछ यूनानी मित्रों ने सिकंदर से कहा, जब तुम भारत से लौटोगे तो वहां से एक सन्यासी जरूर लेकर आना, क्योंकि सिकंदर के सभी यूनानी मित्र कभी भी भारत नहीं आए थे और उन्होंने कभी किसी सन्यासी को देखा नहीं था, जिस कारण वे चाहते थे कि सिकंदर एक सन्यासी यूनान ले आए ताकि वे लोग उन्हें देख सके, समझ सके। वैसे भी सिकंदर भारत देश को लूटने ही आ रहा था और किसी भी चीज को हासिल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह अपना काफिला लेकर भारत आ पहुंचा। भारत आकर जो भी उसे यहाँ पर मूल्यवान लगा उसने उसे उठा लिया, चुरा लिया और वह सब चीजें वह ले जाने लगा। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद सिकंदर को यह ध्यान आया कि उसके यूनानी मित्रों ने एक सन्यासी की मांग की थी और वह उसे ले जाना भूल गया था। इसलिए सिकंदर वहीं पर रुक गया और पास ही के एक गांव में उसने पूछताछ की। उसने यह पता करने की कोशिश की कि क्या यहाँ पर कोई सन्यासी है। काफी देर पूछताछ करने के बाद उसे एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया, बेटा, तुम्हें सन्यासी तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिसे तुम खरीद सको, जिसका मूल्य तुम लगा सको, यदि कोई ऐसा सन्यासी तुम्हें मिलता है तो वह झूठा होगा, और यदि कोई सच्चा सन्यासी तुम्हें मिल गया तो तुम उसे खरीद नहीं सकोगे। इस पर सिकंदर कहता है, लगता है आपको मेरे बारे में नहीं पता। मैं जो भी चाहता हूं उसे हासिल करके ही रहता हूं। जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाती है, मान लीजिए कि वो चीज अब मेरी है। यदि आज मैं यहाँ पर हिमालय पर नजर डालूं और उसे कह दूं कि मेरे साथ चलो, तो उसे भी मेरे साथ चलना ही होगा। सिकंदर की इस बात पर वह बूढ़ा व्यक्ति हंसने लगा। तभी सिकंदर उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, तुम क्यों हंस रहे हो? आखिर तुम्हारी हंसी का क्या कारण है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं किसी ऐसे सन्यासी को खरीद कर नहीं ले जा सकता? इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति सिकंदर से कहता है, जो कुछ भी तुमने यहां पर प्राप्त किया है वह सब बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, और तुमने केवल उन्हीं पर विजय प्राप्त की है जो लोग हार मान लेते हैं। लेकिन एक सच्चा सन्यासी कभी हार नहीं मानता। उस बूढ़े व्यक्ति की यह बात सुनकर सिकंदर क्रोधित होकर वहां से चला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई दिनों तक उसने छानबीन की, खोज की और आखिरकार उसे एक सन्यासी मिल ही गया जो एक नदी के पास अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। सिकंदर को जब यह बात पता चली तो उसने अपने कुछ सैनिकों को उन सन्यासी के पास भेजा और यह कहलवाया कि जाओ कह दो कि महान सिकंदर ने आपको बुलाया है, आपको हमारे साथ यूनान चलना होगा। इस पर वह सन्यासी मुस्कुराने लगे और सिकंदर के सैनिकों से कहते हैं, जाओ अपने उस महान सम्राट को यह कह दो कि एक सन्यासी वह होता है जो केवल अपनी आज्ञा का पालन करता है, वह किसी और की आज्ञा को नहीं मानता। इसलिए जाओ और अपने महान सम्राट से कह दो कि उसकी आज्ञा यहाँ पर नहीं चलने वाली और ना ही कोई सच्चा सन्यासी उसकी आज्ञा का पालन करेगा। इस पर सिकंदर के सैनिक उन सन्यासी से कहते हैं, हे सन्यासी, तुम्हें हमारे साथ तो चलना ही होगा, फिर चाहे तुम अपनी खुशी से चलो या फिर तलवार की नोक पर, लेकिन तुम्हें हमारे साथ यूनान तो चलना ही होगा, क्योंकि तुम हमारे महान सम्राट सिकंदर को नहीं जानते।
वो जिस चीज पर अड़ जाते हैं वो उसे हासिल करके ही रहते हैं। सैनिकों की यह बात सुनकर वह सन्यासी मुस्कुराने लगे और उन सैनिकों से कहते हैं, अगर यह बात है तो जाओ अपने उस महान सम्राट को ही यहाँ पर भेज दो। जब उन सैनिकों ने वापस लौटकर सिकंदर को ये सारी बातें बताईं, तो सिकंदर अत्यधिक क्रोधित हो उठा। वह अपनी तलवार लेकर उन साधु के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, बताइए अब आपका क्या विचार है? क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे या नहीं? इस पर वह सन्यासी मुस्कुराने लगे और सम्राट सिकंदर से कहते हैं, बेटा, हम तो सन्यासी हैं, हम केवल अपनी आज्ञा मानते हैं और हम केवल अपने पीछे ही चलना पसंद करते हैं। इस पर सिकंदर और क्रोधित हो उठा और उन सन्यासी से कहने लगा, यदि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो इसका अंजाम बुरा होगा। इसका परिणाम जो भी होगा वह तुम्हें भोगना पड़ेगा। इस पर वह सन्यासी कहते हैं, बेटा, जिन्हें परिणाम की चिंता होती है वह सन्यासी नहीं बनते और हम तो इन परिणामों को कब का छोड़ चुके हैं। इस पर सिकंदर कहता है, यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो इसका परिणाम तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस पर वह सन्यासी कहते हैं, जिसे तुम मार सको वह मेरा कभी था ही नहीं और जिसे तुम काट सको वह मेरी सत्ता नहीं। और यदि तुम ये देखना चाहते हो, इस पर यकीन करना चाहते हो, तो तुम काट कर देख सकते हो। उसके बाद तुम भी सिर को धड़ से अलग होते हुए देख सकोगे और मैं भी। जब उन सन्यासी ने ये बातें कही तो सिकंदर का क्रोध शांत हो गया और उसकी तलवार खुद ब खुद म्यान में वापस लौट गई। उसके बाद सम्राट सिकंदर ने अपने सैनिकों को वापस लौटने का आदेश दिया और उस दिन सिकंदर को एक बात यह भी समझ में आ चुकी थी कि किसी सन्यासी को मारना अत्यधिक आसान है, लेकिन उन्हें जीतना नामुमकिन। और ऐसा कहा जाता है कि जब सिकंदर वापस यूनान लौटा तो उसके मित्रों ने उससे कहा, क्या तुमने हमारी कही हुई चीज यानी कि वह सन्यासी लेकर नहीं आए? और इस पर सिकंदर का जवाब था, यदि तुम कहोगे तो मैं इस पूरे संसार को जीत सकता हूं, पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन एक सन्यासी पर विजय प्राप्त करना असंभव है। तो दोस्तों, आज आपने ये सीखा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं ना तो जिसे जीता जा सकता है और ना ही जिन्हें खरीदा जा सकता है। जैसे कि हमारे अनुभव, हमारे भाव, इन्हें कोई नहीं खरीद सकता और ना ही इन्हें हम किसी को बेच सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।